Hello everyone, my name is Shyam Parik. I am a student of BSc Chemistry Honours first year. My roll number is 10 and today I am going to give a presentation on types of acids and bases, which is our second unit of our BSc Chemistry Honours major paper 4. So let us start. There are four types of acid base concepts: Arrhenius concept, Lowry-Bronsted concept, Lewis concept and solvent system concept. तो हम आज इस प्रेजेंटेशन में हम ये जो चारों एसिड बेस के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट Arrhenius concept. In according to Arrhenius, an acid is a substance which gives H positive ion in aqueous solution and a base is substance which gives OH minus ion in aqueous solution. So Arrhenius के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन देता है जब वो एक एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा जाता है, और बेसिक वो सब्सटेंस होता है जो OH माइनस आयन देता है जब वो एक एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा जाता है. फॉर एग्जांपल हम HCl का लेते हैं. अगर हम HCl को अगर H2O के प्रेजेंट में अगर हम डिसॉल्व करें तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में. इसका मतलब अगर HCl ने जैसे हमारे H पॉजिटिव दिया है तो Arrhenius कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा HCl है वो एक एसिड है. और सिमिलरली अगर हम एग्जांपल ले NaOH का, तो जब NaOH को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब वो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव माइनस आयन में टूटता है. तो जो OH माइनस आयन है अकॉर्डिंग टू Arrhenius कॉन्सेप्ट वो एक बेस हो गया. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस. तो जो एसिड और बेसिस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच डिसोसिएट्स और आयनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन. तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन है वो डिफाइन करा जाता है एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में जो डिसोसिएट होते हैं या आयनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका जो सिंबल वो है अल्फा है. तो अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आयनाइजेस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड और बेसिस. तो जो अल्फा है वो एक फ्रैक्शन है जिसमें हम न्यूमरेटर में लिखते हैं वो सारे मॉलिक्यूल जो आयनाइज होते हैं और डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड या फिर बेस की. स्ट्रॉन्ग एसिड वो होती है जो डिसोसिएट होती है कम्प्लीटली H पॉजिटिव आयन में, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 होती है. सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए भी वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर OH माइनस आयन्स देते हैं और इनकी जो अल्फा की वैल्यू होती है वो भी 1 होती है. वीक एसिड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते और इनकी जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 से काफ़ी कम होती है. सिमिलरली वीक बेसिस वो बेस होते हैं जो कम्प्लीटली OH माइनस आयन्स में डिसोसिएट नहीं होते. इनके लिए भी जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है. तो ये सारा कुछ था हमारा Arrhenius कॉन्सेप्ट के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे इनकी लिमिटेशंस. तो इनकी जो पहली लिमिटेशन थी वो कुछ इस तरह थी. सम एसिड्स डू नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयन्स एंड सम बेसिस डू नॉट कंटेन OH माइनस आयन बट बिहेव एज एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली. तो पहले पॉइंट में बताया गया कि कई ऐसी एसिड्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जब वो डिसोसिएट होते हैं तो वो H पॉजिटिव नहीं देती या वो H पॉजिटिव कंटेन नहीं करती, या कई ऐसे बेसिस हैं जो OH माइनस आयन्स कंटेन नहीं करते, हालांकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एसिड और बेसिस की तरह होती है. तो ये जो बात थी वो हमारे Arrhenius कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाया था. Possible only in aqueous solution, however acid-base reactions can also occur in non-aqueous solution. तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो Arrhenius कॉन्सेप्ट है वो हमें एसिड या बेस के बारे में बताता है सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में. मतलब सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में हम पता कर पाते हैं कि कोई सब्सटेंस है वो एसिड है या नहीं. पर कई ऐसे एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं जो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में भी होते हैं और उस टाइम जो हमारा Arrhenius कॉन्सेप्ट है वो काम का नहीं रहता. एंड फिर उसके तीसरी लिमिटेशन है जैसे NH4NO3 in liquid NH3 acts as acid though it does not give H positive ion. तो ये तो हमारे पहले उसका एग्जांपल था जो हमने कहा था कि जो कई ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयन्स नहीं होता फिर भी वो इस एसिड की तरह काम करते हैं. अब जैसे NH4NO3 है लिक्विड अमोनिया में वो एसिड की तरह काम करते हैं, हालांकि वो जब डिसोसिएट होती है तो वो कोई H पॉजिटिव आयन्स नहीं देती. और सिमिलरली NH3 एक बेस की तरह काम करता है जबकि ये कोई OH माइनस आयन्स नहीं देता. इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई AlCl3 इज एसिडिक. तो जो हमारा Arrhenius कॉन्सेप्ट था वो ये भी नहीं समझा पाया कि जो AlCl3 है वो एसिड कैसे है. इट कैन नॉट एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ वाटर. और जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो जो हमारा Arrhenius कॉन्सेप्ट है वो वाटर के एब्सेंस में नहीं दिखा पाता.
तो ये सारा कुछ था हमारे अरेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में, उसकी लिमिटेशंस एज वेल एज अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट ए प्रोटोन, दैट इज अ प्रोटोन डोनर। तो एसिड एक वो सब्सटेंस होगा जो एक प्रोटोन को डोनेट कर सकेगा, और लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो होगा जो एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकेगा। तो एसिड होते हैं प्रोटोन डोनर्स और बेसिस होते हैं प्रोटोन एक्सेप्टर। अब हम बात करेंगे एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। एम्फीटोरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच कैन एक्ट बोथ एज एसिड एज वेल एज बेसिस एंड दे आर नोन एज एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड की तरह भी काम करते हैं एज वेल एज बेसिस की तरह भी काम करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर। कंजुगेट पेयर, द एसिड एंड बेस विच डिफर बाय प्रोटोन इज नोन एज कंजुगेट पेयर। अब जैसे कोई एसिड है उसमें NH3 है, तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो NH2 पॉजिटिव होगा, यानी कि उसमें सिर्फ H पॉजिटिव का फर्क आता है। ए कंजुगेट एसिड हैज़ 1 प्रोटोन एक्स्ट्रा एंड द कंजुगेट बेस हैज़ 1 प्रोटोन लेस। तो जो कंजुगेट एसिड होगी उसमें एक प्रोटोन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि H पॉजिटिव ज़्यादा होगा, और जो बेस होगा उसके पास एक कम होगा। अब जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जो एसिड है H2SO4 और बेस है H2O। अब जो बेस है जो हमारा H2O, उसका कंजुगेट एसिड होगा H3O पॉजिटिव, और जो H2SO4 का जो कंजुगेट बेस होगा वो होगा HSO4 नेगेटिव। हम देख सकते हैं कि जो बेस है H2O और उसकी जो कंजुगेट एसिड है, उन दोनों में सिर्फ एक प्रोटोन यानी H पॉजिटिव का फ़र्क है। और सिमिलरली जो एसिड है हमारी H2SO4 और जो हमारा कंजुगेट बेस है HSO4, उसमें भी सिर्फ एक H पॉजिटिव का ही फ़र्क है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो बेस बनेगा वो वीक बनेगा, और जो हमारा वीक बेस होगा उसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड एंड बेसिस। तो हमारी जो कंजुगेट एसिड एंड बेसिस की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अल्फा कैपेसिटी टू डिनोट H पॉजिटिव आयन, ये डिपेंड करती है कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने की, डोनेट करने की। ये जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है एसिड्स की, और जो बेसिस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है H पॉजिटिव आयन्स को एक्सेप्ट करने की। तो अगर एक एसिड जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स डोनेट कर सकेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और सिमिलरली एक बेस जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन्स को एक्सेप्ट कर लेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। द कैपेसिटी टू गिव H पॉजिटिव आयन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये जो कैपेसिटी है H पॉजिटिव आयन्स देने की, ये डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं उनकी जो अल्फा की वैल्यू होती है 1 होती है, और जो वीक एसिड होती है उनकी जो अल्फा की वैल्यू वो लेस देन 1 होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिव वीक कंजुगेट बेस एंड वीक एसिड्स गिव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी उनका जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और जो वीक एसिड्स होगी उनकी जो कंजुगेट बेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो वीक कंजुगेट बेस देंगे, और जो वीक बेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देंगे। ये हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल्स लिए थे कंजुगेट एसिड एंड बेसिस पे, उस पर भी ये चीज़ क्लियर हो गई थी। अब हम बात करेंगे वो सारे फैक्टर्स जो एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हम सबसे पहले सॉल्वेंट का इफेक्ट देखते हैं एसिड की स्ट्रेंथ में। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट विच एक्ट्स एज ए बेस। तो जो हमारे एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम आयनाइजेशन इन वाटर लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड राइट हैंड साइड RHS। HA हम एज्यूम करके चलते हैं जो हमारी एसिड है वो HA है, और जो हमारा बेस है H2O है। तो ये जब इसका जब डिसोसिएशन हो जाएगा ये हमें देगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। H पॉजिटिव यानी H यहाँ पे है H3O पॉजिटिव। वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड एक्ट्स एज ए बेस। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर है वो बेस है और सॉल्वेंट है, और वो बेस की तरह काम कर रहा है। द आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, और जो हमारा इक्विलिब्रियम है आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड HA कंप्लीटली आयनाइजेस इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव आयन। तो जो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगी और वाटर में H पॉजिटिव आयन देने के लिए, जैसे कि HCl4, HBr, HCl, HNO3 एंड H2SO4 विच आर स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। ये जो कुछ एसिड्स थे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में H पॉजिटिव आयन देने के लिए। हेंस दे आर ऑफ कंपैरेटिवली सेम स्ट्रेंथ, और इसी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीटली सेम है। दिस इज द लेवलिंग इफेक्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द लेवलिंग इफेक्ट। ये इसे हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट।
और जो वाटर है वो इसे हम कहते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। आयनाइजेशन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब हम जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, हम उसके बारे में, उसके आयनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी एसिटिक एसिड होती है वो एक वीक एसिड होती है और पर ये पानी से स्ट्रांग होती है। इन रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड वाटर, वाटर एक्ट्स एज द बेस। और जब हम एसिटिक एसिड और वाटर का जब हम रिएक्शन लेंगे तो जो हमारा वाटर है वो बेस की तरह काम करेगा। तो CH3COOH प्लस H2O, जब हमने इसका डिसोसिएशन करा तो ये टूट गया CH3COO माइनस प्लस H3O पॉजिटिव। जो CH3COO माइनस है वो एसिटिक एसिड का कंजुगेट बेस है और जो हमारा H3O पॉजिटिव है वो हमारा कंजुगेट एसिड है वाटर का, जो कि एक बेस है। The strength of CH3COOH is given by the concentration of H3O positive। और जो हमारे एसिटिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो हम फाइंड आउट करेंगे H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन से। एसिटिक एसिड अंडरगो सेल्फ ऑटो आयनाइजेशन। तो जो हमारी एसिटिक एसिड होती है वो सेल्फ ऑटो आयनाइजेशन शो करती है। तो हम इसमें हमने लिए है 2 मोल्स ऑफ CH3COOH और ये हमें देगा CH3COOH2 पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। तो इसमें जो CH3COOH2 पॉजिटिव है वो एक एसिड है प्लस CH3COO माइनस ये एक बेस है। When treated with a strong acid, और जब हम इसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करेंगे HA, यहाँ पे हम HA एक स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस CH3COOH, वो हमें देगा CH3COOH2 प्लस A माइनस। जो HA है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो एसिडिक एसिड है वो हमारा वीक बेस है और जो CH3COOH2 पॉजिटिव वो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड और जो A माइनस है वो है हमारा वीक कंजुगेट बेस। तो एसिटिक एसिड इज द सॉल्वेंट एंड बिहेव्स एज ए बेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो सॉल्वेंट है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वो एक बेस की तरह काम करता है। द आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और इस कारण जो हमारा आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड HA, वीकली आयनाइजेशन इन एसिटिक एसिड टू गिव H पॉजिटिव आयन। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड HA है वो वीकली आयनाइज होगा एसिटिक एसिड में H पॉजिटिव आयन देने के लिए। द कंजुगेट एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन HA, और जो हमारा कंजुगेट एसिड है CH3COOH2 पॉजिटिव वो स्ट्रॉन्गर है HA से। और जो हमारा CH3COOH2 जो HA है वो इक्विलिब्रियम में है और जो हम और एंड हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ CH3COOH2 पॉजिटिव गिव द स्ट्रेंथ ऑफ HA। और जो हमारा CH3COOH2 पॉजिटिव की जो स्ट्रेंथ है वही हमारे HA पॉजिटिव की स्ट्रेंथ होगी। That is HClO4, HBr, HCl, HNO3 and H2SO4, which are strong acid, dissociates feebly या weakly in acetic acid, hence they are of different strength। तो ये जो हमारे कुछ एसिड्स हैं वो हमारे वीकली डिसोसिएट होंगे एसिटिक एसिड में और इसी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। Relative to concentration of at CH3COOH2 positive equilibrium, the degree of dissociation of strong acid when dissolved in acetic acid is arranged in decreasing order। तो ये जो हमारे ये है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। दिस इज द डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट एंड एसिटिक एसिड इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। और इसमें जो हमारा एसिटिक एसिड है वो एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन इन लिक्विड अमोनिया। LH3 में हमारे पास है CH3COOH प्लस NH3 विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास है NH4 पॉजिटिव प्लस CH3COO माइनस। जो हमारा NH4 पॉजिटिव है वो एक वीक कंजुगेट बेस और जो हमारा CH3COO माइनस है वो एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। जो हमारा लिक्विड NH3 है वो सॉल्वेंट है और वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, और इसी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। Since in presence of strong base CH3COOH acid easily dissociates to give H positive and CH3O minus। और strong base की प्रेजेंस में जो हमारे एसिटिक एसिड है वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव और CH3COO माइनस देने के लिए। स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारा NH3 है वो इजीली H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कर लेता है NH4 पॉजिटिव देने के लिए। इसीलिए जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है और इसलिए लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। और इसी तरह हमारे पास HF जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसकी भी आयनाइजेशन दे रखी है। तो जो हमारा जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो एक सॉल्वेंट है और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। और जो हमारे HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है पर HF में जो हमारा HF की प्रेजेंस में जो हमारा HNO3 है वो डिसोसिएट कम्प्लीटली ईजिली नहीं होगा और इसी वजह से वो बेस की तरह बिहेव करेगा। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट।
तो ये कुछ सारी जो हमारा जो ब्रोंस्टेड थ्योरी था उसकी लिमिटेशन थी। मेटल एटम आयंस बिहेव एज एसिड इवन दो दे आर नॉट प्रोटॉन डोनर। तो जो हमारे मेटल एटम्स और जो आयंस होते हैं वो एसिड की तरह काम करते हैं, हालांकि वो प्रोटॉन डोनर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर एसिड्स। जैसे जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स है जैसे FeCl3 LCl3 वो भी एसिड्स हैं। ये भी हमारा जो ब्रोंस्टेड थ्योरी कॉन्सेप्ट था वो समझा नहीं पाया। और जो मेटल ऑक्साइड जैसे Mn2O7 Cr2O3 ये सारे नॉन मेटल्स हैं। मतलब ये सारे मेटल ऑक्साइड और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं जैसे CO2 SO2 SO3 N2O5 P4 O10 ये सारी भी एसिड्स हैं। इन्हें भी हमारा जो ब्रोंस्टेड थ्योरी था वो समझा नहीं पाया। अब हम बात करेंगे हमारे लेवाइस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डोनर रिसेप्टर सिस्टम भी कहते हैं, और ये प्रपोज करा था G.N. लेवाइस ने इन द ईयर 1923। तो लेवाइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड इज एज ए सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेवाइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सके। और लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो उसके अनशेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे वो शेयर कर सके ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए। फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव प्लस NH3 के पास हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके ये एक बेस की तरह काम करता है। अब हमारे पास लेविस एसिड के एग्जांपल्स है H पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। और हमारे पास लेविस बेसिस के एग्जांपल्स है NH3, H2O, OH माइनस, Cl नेगेटिव एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। Since the strength of Lewis acid and bases are found to depend on the type of reaction, it is not possible to arrange them in any order of the relative strength। तो जो हमारे जो लेविस एसिड और जो लेविस बेसिस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ रिएक्शन की, हमने कौन सा टाइप का रिएक्शन लिया है। तो इसी वजह से हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होगा उनको अरेंज करने के लिए, लाइक जैसे कि कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होगा। अगर रिएक्शन चेंज होगा तो उनकी स्ट्रेंथ भी चेंजेस होती रहेगी। एज लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी फास्ट रिएक्शन, हाउएवर देयर आर मेनी लेविस एसिड बेसिस रिएक्शन विच आर स्लो। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि जो हमारे लेविस एसिड और लेविस बेसिस होते हैं उनका सारा जो फाउंडेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंडेंट होता है, और इसी वजह से उनके जो रिएक्शन है वो एक्सपेक्ट करे जाते हैं कि वो फास्ट हो गए। लेकिन कई ऐसे लेविस एसिड और बेसिस हैं जिनके जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो है। तो ये थे हमारे लेविस एसिड और उसके लिमिटेशंस। अब हम बात करेंगे HSAB प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो जो R.G. पियर्सन थे, R.G. पियर्सन डेवलप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड इज ऑफन नोन एज पियर्सन्स प्रिंसिपल ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस और पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा डेवलप करा गया था R.G. पियर्सन के द्वारा, और इसलिए इसे पियर्सन्स प्रिंसिपल या फिर पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इट कैटेगराइजेस एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ये जो एसिड और बेसिस है ये उन्हें कैटेगराइज करता है उनकी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयनिक रेडियस, पोलराइजेबिलिटी एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे हार्ड एसिड के बारे में। इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स हैविंग हाई पॉजिटिव चार्ज, रिलेटिवली स्मॉल साइजेस एंड अनफिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स लीडिंग टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड्स कौन सी होती हैं? जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके और उनके पास एक हाई पॉजिटिव चार्ज हो, उनकी जो साइजेस हो वो स्मॉल हो और उनके पास अनफिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल हो। ये अगर कोई एसिड ये सारे क्राइटेरियाज को अगर वो फुलफिल करती है तो वो कहलाई जाएगी हार्ड एसिड। इसके एग्जाम्पल है H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, BF3HX। और अब हम बात करेंगे सॉफ्ट एसिड्स के बारे में। सॉफ्ट एसिड्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे जिनके पास लो पॉजिटिव चार्ज होगा, रिलेटिवली लार्ज साइज होगा और उनके पास फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल होगा, यानी कि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग की जो टेंडेंसी होगी वो एज कम्पेयर टू हार्ड एसिड्स थोड़ी कम होगी। एग्जाम्पल Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Hg पॉजिटिव, Cd पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I2, Br2 एंड मेटल आयंस। फिर हम बात करेंगे बेसिस के बारे में।
तो HACCP प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेसिस कौन से होते हैं, हार्ड बेसिस कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो इजीली रिड्यूस हो जाए और जिनके पास स्टेबल वैलेंस शेल स्ट्रक्चर हो और इनकी जो पोलराइजेबिलिटी हो वो लो हो। इसके एग्जांपल है H2O OH नेगेटिव, F माइनस PO4 3 नेगेटिव, ROH R2O NH3। और HACCP प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉफ्ट बेसिस वो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं जिनके लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इजीली ऑक्सीडाइजेबल हो, एम्प्टी लो लाइंग ऑर्बिटल्स हो और वो उनके पास हाई पोलराइजेबिलिटी हो। इसके एग्जांपल है I माइनस CN माइनस H माइनस RSH R3AS एक्सेट्रा। तो ये सारा कुछ था हमारे एसिड और बेसिस के बारे में। थैंक यू सो मच।